अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हुई हूँ मार्केट और मुझे मार्केट में बहुत सारा काम है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के लिए भी व्लॉग बना लेती हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया हो कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे ये अर्जेंट बुकलेट का ऑर्डर आया हुआ था जो मैंने आज ही डिलीवर करना था। मैंने इसके इनिशियल्स बनने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन मेरे पास क्लिंग रैप भी खत्म हो गई थी, तो मैं यहाँ आई हुई हूँ क्लिंग रैप लेने के लिए। पहले मैंने एक दो शॉप से रेट पता किए, फिर जहाँ मुझे ज्यादा रिजनेबल लगा मैंने वहाँ से ये क्लिंग रैप लिया। मैं आप लोग को भी यही बात समझाती हूँ कि कभी भी एक दुकान से चीज ना लें, पहले एक दो दुकानों को विजिट कर लें, वहां से रेट ले लें और फिर चीज को बाय करें। पहले मैंने स्मॉल साइज की क्लिंग रैप ली थी, फिर मैंने कहा चलें बड़ी वाली दे दें, क्योंकि हर ऑर्डर में ही मेरी ये क्लिंग रैप यूज हो रही होती है, इसलिए मैंने ये बड़ी वाली ले ली। फिर मेरी नजर पड़ी इस टेप के बंडल के ऊपर, मैंने कहा चलें एक ये भी पैक कर दें, क्योंकि ये भी मुझे होलसेल प्राइसेस में ही मिल रही थी। फिर मैंने देखा कि इनके पास ये प्लास्टिक के कप भी हैं, तो मैंने ये भी ले लिए थे। आप लोगों ने नोट किया होगा, पहले मैंने एक चीज ली, उसके पैसे दिए, फिर दूसरी चीज दी, फिर उसके पैसे दिए। अब ये मैं ले रही हूँ कप्स और फिर इसके पैसे दिए। मतलब कि क्लिंग रैप तो मुझे लेनी ही थी, साथ में दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा ले ली। एक्स्ट्रा तो नहीं, ये मेरी काम की ही चीजें हैं, मेरे बिजनेस का ही हिस्सा है, मेरी पैकिंग में बहुत काम आती हैं। और जब ये मुझे होलसेल प्राइसेस में मिल रही थी तो मैंने कहा चलो अवेल कर लेते हैं ऑफर को। अब मैं आई हुई हूँ मेमन फाउंडेशन वाली गली में। उससे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है कि आप रेजिन का सामान कहाँ से लेती हैं। तो मैं यहाँ मेमन फाउंडेशन वाली गली में आती हूँ और यहाँ पे शॉप है हीरा फाइन आर्ट्स की। इनसे मैं सामान लेती हूँ, इनके पास हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। डेकोरेशन का सामान हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान हो, रेजिन का मटेरियल हो, हर चीज आपको इनकी शॉप पे मिल जाती है। मुझे अपनी पैकिंग के लिए लेनी थी थर्माकोल शीट्स, तो मैंने ये 10 निकलवाई थी। और भी छोटा मोटा सामान था जैसे फ्लावर, सोना और पेन वगैरह, ये सारी चीजें मैंने ले ली थी। इस शॉप के बराबर में ही एक शॉप है विनाइल स्टिकर वाली, तो मैं उनके पास आई हुई हूँ। मुझे कार हैंगिंग के लिए विनाइल स्टिकर चाहिए था जिसपे आयतल कुर्सी लिखी हुई हो, लेकिन मुझे वो कहीं से भी नहीं मिल रहा था। इनके पास थी लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में थी। उसके बाद मैं गई जी MDF वाले के पास। ये मिरर है, मुझे इसकी करवानी थी रगड़ाई ही कहते हैं आई थिंक। इसकी जो शार्प साइड्स थी वो मुझे रगड़ाई करानी थी। ये जो हमने थर्माकोल शीट ली हुई थी ये रस्सी की वजह से टूट रही थी, तो हम यहाँ जुगाड़ लगा रहे हैं, उसके अंदर पेपर फंसा रहे हैं ताकि वो इस तरह टूटे ना। और आप ही मुझे कहती वहाँ की वीडियो बनाओ, वो वाला काम रिकॉर्ड करो। तो यहाँ भाई साहब ने रगड़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। ये वाला जो हमारा मिरर था काफी वायरल हुआ था और इसके हमें काफी ऑर्डर्स भी आए। इसका ट्यूटोरियल अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग के लिए मैं इसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लूंगी। और अब भाई ने जी मास्क लगा लिया और मास्क लगाने के साथ साथ फैन भी ऑन कर लिया था। जब इन्होंने फैन ऑन किया ना तो मेरे अबाई की तो जो ऐसी की तैसी हुई, सारा मिट्टो मिट्टी हो गया था और ऐसा गंदा हुआ था कि झाड़ने पे भी साफ नहीं हो रहा था। खैर तो अभी इसके मिरर की कटिंग हमने होने के लिए दी हुई है, उसकी कटिंग हो रही थी, तो हमने कहा चलो हम इतनी देर आगे से अपने बाकी काम निपटा के आ जाएं, क्योंकि जब हम बाजार आते हैं ना तो अपने सारे काम की लिस्ट तैयार करके आते हैं। यहाँ जो हमने बुकलेट की इनिशियल्स तैयार होने के लिए दी हुई थी वो भी हो गई थी। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है। आप ही भाई को सारा काम समझाए थे कि आपने इस तरह से ये चीज कट करनी है। व्हाट्सएप पे भाई को सारा काम समझाया हुआ था कि हमारे आने तक आप ये सारा कट करके रख दीजिएगा, लेकिन वो फिर भी ये एक पट्टी थी वो तैयार करना भूल गए थे। फिर हमने खड़े होकर ये इनसे तैयार कराई, ये तैयार हो गई। फिर हम लोग गए जी करीमाबाद, क्योंकि हमने इस बुकलेट को TCS भी कराना था और ना सिर्फ TCS कराना था, हमने इस बुकलेट को रेडी भी करना था। अभी मैं आई हुई हूँ प्रिंटिंग की शॉप पे और यहाँ मैं क्यों आई हूँ ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले मैं ये बुकलेट रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसे फटाफट TCS कराना है। अब जो इनिशियल्स मैं बनवा के आई हूँ मैंने इसको पेस्ट करने थे इस बुकलेट के ऊपर, और ये कोन भी मैंने हीरा फाइन आर्ट से ही ली है। जो हम मिरर के MDF को रगड़ाई करा के आए ना उसकी वजह से हमारा बुकलेट भी काफी खराब हो गया था, इसके ऊपर काफी ज्यादा डस्ट आ गई थी। फिर वो हमने टेप से रिमूव की। एक तो इस बुकलेट का जो फैब्रिक था वो भी वेलवेट था और वेलवेट वैसे ही बहुत ज्यादा मिट्टी पकड़ लेता है। ये बुकलेट अभी तो आप लोग को इतना साफ नहीं लग रहा, लेकिन इनिशियल्स लगाने के बाद मैंने टेप से अच्छी तरह से साफ किया और फिर इसे क्लिंग रैप किया। इसके साथ एक पेन भी था उसे भी मैंने क्लिंग रैप किया और ये सब मैंने ऑफ कैमरा किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी और इतनी लंबी वीडियोस आप लोग को मेरी पसंद ही नहीं है। अब इस शॉप पे हमने जितना भी बिखेरा डाला था वो सारा हमने समेटा और निकल पड़े जी TCS की शॉप पर। अब TCS की शॉप पर आए हैं तो क्यों ना डिलीवरी चार्जेस पर बात हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिलीवरी चार्जेस देने में बहुत मसले मसाइल आते हैं। तो देखें हम भी स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, हमारे पास भी इतना प्रॉफिट नहीं होता कि आप लोग को डिलीवरी चार्जेस फ्री कर दें। अब जो ये बुकलेट है इसके अर्जेंट चार्जेस मैंने 550 चार्ज किए थे। 1100 और ज़्यादा नहीं खा रहे। वही तो बात है। फ्लायर में जाएगा, कौन सा बॉक्स में जाएगा? बॉक्स में पैक करके भेजा है ये। नहीं
तो कहाँ 550 और कहाँ 1100 रुपए। खैर जी, तो यहाँ हम लोग ने पार्सल को करवाया पैक। पार्सल जाना था गुजरात, इसलिए इसकी पैकिंग हम अच्छी तरह से करें ताकि बुकलेट हमारा डैमेज ना हो और कस्टमर को सेफली पहुंच जाए। जब तक आप ये पार्सल पैक करवा रही थी, मैं चली गई जी मिरर वाले के पास, जो मिरर हमने कट होने के लिए दिए हुए थे। ये मिरर उस MDF के ऊपर लगने थे जो अभी हम रगड़ाई करवा के आए थे। इसका साइज और शेप हमने इनको ड्रॉ करके दिया हुआ है। बस हम इन्हें बोल देते हैं कि हमें ये मिरर कट करके दे दें, तो ये इजीली हमें ये मिरर कट करके दे देते हैं। अब इनके पास जो हमारे बाकी पैसे रहते थे वो मैंने लिए और अब मैं चली गई जी फ्रेम वाले के पास। यहाँ हमने फ्रेम बनने के लिए दिया हुआ था, वो भी मैंने फटाफट उठा लिया। सुबह के टाइम हम निकले थे और अभी यहाँ शाम हो गई है। TCS से अपना पार्सल डिलीवर करने के बाद हम लोग आ गए जी अपनी पेट पूजा करने के लिए। हम लोग पाकिस्तान में ऐसे कहते हैं कचौरी, आप लोग के यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में लास्ट बताइएगा। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आ गए प्रिंटिंग की शॉप पे। यहाँ मैंने दी हुई थी ये आयतुल कुर्सी प्रिंट होने के लिए, क्योंकि कार हैंगिंग के लिए जो मैं साइज चाहती थी वो फिर मुझे कस्टमाइज करवाना पड़ा स्टिकर शीट के ऊपर। विनाइल स्टिकर की जगह स्टिकर शीट को कैसे रेजिन के अंदर यूज करते हैं मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। घर पहुंचती हूँ तो पता चलता है अम्मी ने रखी हुई है मामू की दावत, और वो भी कल, क्योंकि मामू ने परसों चले जाना था और हमारे पास सिर्फ कल का ही दिन था उनकी दावत करने के लिए। तो मैंने फटाफट शाशलिक स्टिक के लिए चिकन को मैरिनेट कर दिया। व्हाइट कढ़ाई के लिए भी चिकन को मैंने फटाफट से मैरिनेट करके रख दिया। व्हाइट कढ़ाई में मैंने कुछ भी नहीं डाला, व्हाइट कढ़ाई का मसाला लेके आई, उसके अंदर दही डाला और हरी मिर्ची डाली और इसे मैरिनेट करके रख दिया। अब मैं मसाला बना रही थी चिकन टिक्का का। उसके लिए मैंने जीरा, काली मिर्च और सूखा धनिया रोस्ट किया और उसे भी पीस लिया। फिर उसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, लहसुन अदरक का पाउडर था मेरे पास वो डाला, लीमू डाला। लीमू मेरे पास सिर्फ एक ही था तो मैंने 1 चम्मच सिरके का डाल दिया। इसे और ज्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया चाट मसाला, नमक। सारे मसाले मिक्स करके मैंने साइड पे कर दिया कि दही आएगा तो दही डाल के मैं इसे मिक्स कर लूंगी। यहाँ चिकन आ चुका था, चिकन के ऊपर मैंने इस तरह के कट लगवाए हुए थे, इसे वॉश किया। पानी के अंदर मैंने डाला जर्दे का रंग। इस टिक्का पीसेस को मैंने पानी के अंदर डिप किया। ये सारा फूड कलर टिक्का पीसेस पे लग गया। इससे क्या होगा कि जब हम इस टिक्का पीसेस को फ्राई करेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। रेज़न का काम हो या घर का काम हो, हाथ दोनों में ही खराब हो जाते हैं। इतनी देर में दही आ गया, मैंने दही डाला मसाले के अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब जो टिक्का पीसेस पे हमने फूड कलर लगाया था मैंने इनको फ्राई कर लिया। इनको फ्राई करने के बाद मैं मसाला लगाऊंगी और मसाला लगाने के बाद मैं इन्हें स्टीम कर लूंगी। यहाँ मुझे मम्मा बोल रही थी कि तुमने दही बहुत कम डाला है, इसके अंदर दही डालो, तो मैंने इसके अंदर और दही डाल दिया। फूड कलर मुझे कम लग रहा था, मैंने फूड कलर डाल के इसे मैरिनेट कर लिया। मैरिनेशन का काम सारा खत्म हो गया था। अब है ये नेक्स्ट डे। व्हाइट कढ़ाई के लिए मैंने प्याज को बॉईल कर लिया था और इसका मैंने बना लिया पेस्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो व्हाइट कढ़ाई के अंदर प्याज डालते हैं, लेकिन मैंने डाल लिए थे प्याज क्योंकि इससे मसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने डाला जी प्याज को मैंने फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने लेग पीस को डाल के फ्राई किया। क्यों ऐसा किया मुझे नहीं पता, ये मम्मा की ही रेसिपी थी, वही ये बना रही थी। फिर जो मैरिनेट हुई हुई चिकन थी वो हमने डाल के फ्राई कर लिया। मेरे पास स्टीमर तो था नहीं तो मैंने ये बहुत बड़ा पतीला लिया, इसके अंदर पानी डाला। जब वो पानी उबलने लग गया तो मेरे पास ये चावल छानने वाला छानना था, वो छानना अंदर डाल के इस तरह इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। ये मेरा बन गया जी स्टीमर। दूसरी तरफ मम्मा रेडी कर रही हैं ये व्हाइट कढ़ाई। इसके अंदर जो हमने मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाला था उसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि वो अच्छा सा हो जाए। लेग पीस हमने फ्राई करके साइड पे निकाल लिए। जब मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने ये लेग पीस आखिर में ऐड कर दिया ताकि वो टूटे ना। जो ये मेरा होम मेड स्टीमर था इसके अंदर मैंने सारी चिकन को सेट किया और इसके ऊपर ढकना देके मैं इसे छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। आप लोगों को मेरा इस स्टीमर का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। जब तक ये स्टीम हो रहा था मैंने सैलेड को किया कट और अब मैं इसको डेकोरेट कर रही थी और 1 घंटे बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका था। चेक करें। फिर जी मैं इतना बिजी हो गई कि मैंने इसके फाइनल लुक की कोई वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की। ये सब अब खाना खा के उठ चुके थे तो मुझे याद आया कि अरे मैं तो व्लॉग भी बना रही थी। हम लोगों ने बनाए थे जी फ्राइड राइस, व्हाइट कढ़ाई, टिक्का, शाशलिक स्टिक, सैलेड, रायता, इमली की चटनी, नान और चपाती हम बाहर से ले आए थे। तो बस ये था मेरा आज का अजीब गरीब व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू इतना टाइम निकाल के आप लोग ने मेरा पूरा व्लॉग देखा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।